हे डियर फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर प्रीति बत्रा और अपने इस चैनल पर बात करते हैं हम लॉ ऑफ रेजोनेंस की, मैनिफेस्टेशन की एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आज हम बात करने वाले हैं कि क्वांटम हीलिंग किसे कहते हैं और कैसे हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं क्वांटम हीलिंग से एक पेन फ्री लाइफ, एक डिजीज फ्री लाइफ और एक टायर्डलेस लाइफ। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है कि हमें कभी थकावट भी फील ना हो। माय डियर फ्रेंड्स, आपको पता है हम लोग ना प्रिंसिपल ऑफ होमोएस्टेसिस से डिजाइन हुए हैं और हम लोग मोस्टली जो है ना इस चीज को समझ ही नहीं पाते हैं कि हमको क्योर करना है चीजों को या हील करना है चीजों को। तो आज मैं आपको बताती हूँ कि होमोएस्टेसिस का मतलब क्या है, यानी कि जो प्रिंसिपल ऑफ होमोएस्टेसिस है उसके हिसाब से ह्यूमंस विल ऑलवेज रिमेन एज इज, जैसे वो हैं वैसे ही रहेंगे। तो जिस टाइम पे हम पैदा हुए थे ना, तो भगवान ने हमारी बॉडी में एक सोल डाला था और जब हम इस धरती से जाते हैं ना तो वो सोल निकलता है हमारी बॉडी से। इसका मतलब हमारी बॉडी जो है वो फ्री है किसी भी चीज से। अगर उसके अंदर वो सोल है तो वो सोल का काम है उस बॉडी का ध्यान रखना। जैसे कि आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में जाते हैं, कोई फ्लैट जो कि आपने रेंट लिया हो, तो उस फ्लैट में अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आपको ऐसा तो नहीं महसूस होता ना कि आपको कोई दर्द हो रही है, अंदर से तकलीफ हो रही है। आपको लग रहा है कि ये तो रेंटेड अपार्टमेंट है, कोई बात नहीं, मेरा जो मकान मालिक है ना वो इसको ठीक करवा ही लेगा। और या फिर आप उसको ठीक करने की जिम्मेदारी भी लेते हैं, आप उसको खुद ही ठीक कर लेते हैं, राइट। इसी तरीके से अगर आपका जो मकान मालिक है यानी कि भगवान, अगर आप उन सोर्स के थ्रू बीइंग अ टेनेंट यानी कि बीइंग अ सोल अपनी बॉडी को क्योर करने की बजाय हील करना शुरू कर दें तो हीलिंग का मतलब यह है जब आपके सोर्स के थ्रू आप इंटरनली खुद को हील करते हैं, इसको हम हीलिंग कहते हैं। ये हीलिंग हम लोगों के माध्यम से भी करते हैं, यानी कि बहुत सारे हीलर्स आपको मिलेंगे जो कि आपके ऊपर वो एनर्जी ट्रांसफर करते हैं कि जो एनर्जी शायद आपकी बॉडी से डिप्लीट हो गई है उसको आपकी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। इसको ना हम इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन्स हमको चाहिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो हमको चाहिए ठीक होने के लिए, वो हमको किसी और से मिलता है या फिर हम अपने सोर्स से भी उसको जनरेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अंत तक इस वीडियो में बने रहिए तो आपको समझ में आएगा कि हम क्वांटम हीलिंग कैसे कर सकते हैं। अब इसको हम क्वांटम हीलिंग क्यों बोलते हैं? देखिए, बचपन से ना बहुत सारे इमोशंस हमने स्टोर कर रखे हैं। मान लीजिए कि आपको हेडेक या माइग्रेन की प्रॉब्लम है, तो नोटिस कीजिए कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा है जो आपने अपने हेड में स्टोर किया हुआ है। अगर आपको एंजाइटी की प्रॉब्लम है तो बहुत ज्यादा लाइकलीहुड है कि आपको बीपी की या फिर डायबिटीज की प्रॉब्लम हो जाए, क्योंकि जब आप बीपी की मेडिसिन शुरू करते हैं ना तो उसके साइड इफेक्ट से आपका शुगर बढ़ जाता है। वैसे भी हम कुछ भी खा रहे होते हैं ना तो शुगर का इंटेक हमारी बॉडी में, यानी कि उसका शुगर में जो कन्वर्जन है उस चीज का, कार्बोहाइड्रेट्स का, वो बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, अब ये सारी चीजों के कारण हमको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम हमको हुई है। अब स्टेप नंबर 1 जहां पर आपको क्या करना है ये समझिए, चेंज योर एजम्पशन। यानी कि आपके मन में ये जो एजम्पशन चल रही है ना कि ये प्रॉब्लम मुझे हुई है, यानी कि ये मेरा हेडेक है, मुझे हेडेक है, मुझे बीपी है, मुझे स्लिप डिस्क है, मुझे शैटिका है, ये जो आपने अपने आप से अपनी आइडेंटिटी के साथ में उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया है, अब आपको अपने आप को उससे सेपरेट करना है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर्स इफेक्ट। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप टेनेंट हैं, ठीक है, तो एज टेनेंट आपकी इस बॉडी के साथ में प्रॉब्लम है, लेकिन इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है? टेनेंट की। अब अगर आप यही मान लेंगे कि ये मेरी प्रॉब्लम है और मुझे ये प्रॉब्लम है तो मुझे सिर्फ इस प्रॉब्लम को क्योर करना है, तो आप सिर्फ क्योरिंग की तरफ जाएंगे। लेकिन जब आप अपने सोर्स के साथ में मिलेंगे, जब आप अपने सोर्स यानी कि भगवान के साथ में मिलेंगे ना, तो आप इस चीज को हील कर पाएंगे अपने अंदर से, अपने माइंड के थ्रू इन चीजों को हील कर पाएंगे। क्योंकि एंड ऑफ द डे आपको वो इलेक्ट्रॉन चाहिए जो आपके हीलिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, और वो आपको कहाँ से मिलेंगे? यूनिवर्स से मिलेंगे। और ऐसा क्यों होगा? आपको अपने एजम्पशंस को चेंज करना है कि ये प्रॉब्लम मेरी बॉडी को है और मुझ में ये कैपेबिलिटी है कि मैं इस प्रॉब्लम को पूरी तरह से हील करने में केपेबल हूँ। ठीक है, और ये जब तक मेरे साथ नहीं हुआ होता तो शायद मैं आपको नहीं बता पाती। तो हुआ ये कि स्लिप डिस्क में 9 मंथ्स में बेड रिडन थी। ठीक है, बाहर मतलब उठना तो बहुत दूर की बात, इतनी चीखें निकलती थी ना, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब इतना मुश्किल था करवट भी लेना, मतलब ऐसे लगता था रात को सोते टाइम कि कौन सी साइड पे जो है ना हमें करवट लेना है या कैसे सोना है। इतनी दर्द,
जो मैंने महसूस की थी, वो सारी दर्दों को आज की डेट में अगर कोई मुझे ना कि स्लिप डिस्क का प्रॉब्लम है या फिर कमर में दर्द हो रही है तो आपको रेस्ट करना है, ये तो कभी ठीक ही नहीं हो सकती है, तो मैं ना स्माइल करके उनकी तरफ देखती हूँ कि मुझे तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है आज की डेट में। क्यों? क्योंकि वो चीज़ को हील कर चुकी हूँ मैं अंदर से। ठीक है? कैसे? आपने अपने आप को एज द ऑब्जर्वर, दृष्टा भाव से अलग करना है अपने शरीर से। सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम योर बीमारी। ठीक है? अपने पेन से, अपने डिजीज से, अपने टायर्डनेस से खुद को अलग कर लीजिए और एजम्पशन अपनी लेके आइए कि मुझ में ये कैपेबिलिटी है कि मैं इस बीमारी को, जो कि मेरे शरीर को है, इसको मैं दूर कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है? सेकेंड स्टेप क्या लेना है? सेकेंड स्टेप आपने लेना है आपके थॉट्स को अपनी फीलिंग्स, अपने एजम्पशंस और अपने एक्शंस के साथ में अलाइन करने का। ठीक है? अब ये जरा मुश्किल काम है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा हाथ जल रहा हो और हम अगर ये बोले कि मुझे दर्द नहीं हो रहा है, तो ये झूठ होगा, राइट? क्योंकि फीलिंग कुछ और कह रही है ना। यानी कि सिर दर्द है, फील तो हो रहा है ना। इस फीलिंग को अलग करने के लिए आपको अपनी ताकत को जो है ना महसूस करना है अंदर से। और इसके लिए एक स्टोरी सुनाती हूँ। हुआ ये कि एक लायनेस जो है ना, वो अपने बच्चे को जन्म देते हुए खत्म हो गई। अब वहां से एक लोमड़ी का परिवार जा रहा था। उन्होंने इस लायन के बच्चे को उठाया और अपने साथ ले गए। अब ये जो बच्चा था वो अपने आप को लोमड़ी का बच्चा समझ के बड़ा हो रहा था। अब एक शेर जो कि इस परिवार का शिकार करने आया, तो उसने नोटिस किया, अरे एक लायन का बच्चा इस परिवार में, तो इस बच्चे के पीछे ना वो लायन भागा। ठीक है? अब जब वो इस बच्चे के पीछे भागा ना, तो बच्चा डर गया। बच्चे को लगा ओहो कहीं मुझे ये खा ना जाए, क्योंकि वो तो खुद को लोमड़ी समझता था। तो वो भागते 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 ना एक नदी के किनारे पहुंचा। और नदी के किनारे पहुंचने के बाद में ना उसने अपने आप को पूरी तरह से डरा हुआ देखकर और शेर के सामने हाथ जोड़ते हुए बोला, मुझे नहीं खाना, प्लीज मुझे नहीं खाना। शेर ने उसकी तरफ देखा और उसको बोला कि अपनी परछाई देखो, तुम और मैं एक जैसे हो। उसने अपनी परछाई देखी, फिर भी उसे विश्वास नहीं हुआ। तो शेर ने ना जोर की दहाड़ा और दहाड़ के उसको बोला, तुम भी दहाड़ो और जा। वो बच्चा दहाड़ा तो उसको रियलाइज हुआ। क्या रियलाइज हुआ? कि वो लॉयन है। ठीक है? और जैसे ही उसको ये रियलाइज हुआ ना, उसके अंदर से सारा डर निकल गया। माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप इस यूनिवर्स का हिस्सा हैं और ये पूरा एक पेपर जो है ना, लेट्स से ये यूनिवर्स है, अगर इसमें से एक टुकड़ा फाड़ दिया जाए, तो आप बताइए क्या इन दोनों में कोई डिफरेंस है? आप भी उसी यूनिवर्स का हिस्सा है, उसी ब्रह्मांड का हिस्सा है, जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा संसार इतनी एफिशिएंटली चल रहा है। और जैसे इस ताकत का एहसास आपको होगा ना, तो आप अपने आप को सोर्स से कनेक्ट कर पाएंगे कि अरे मेरे अंदर इतनी ताकत है कि मैं इन चीजों को चेंज कर सकती हूँ। तो उसके बाद आपने थर्ड स्टेप क्या करना है? जिस पार्ट में पेन है उस पार्ट से अपने आप को सेपरेट आइडेंटिटी में देखिए और उस पार्ट को बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मुझे दर्द हो रही है, सिर्फ एक एग्जाम्पल ले रही हूँ कि मुझे अभी यहाँ पर पेन हो रही है, तो मैं इस पार्ट की तरफ ना ऐसे ऐसे हाथ करके मैं इससे सिंपली बात करूँ। ठीक है? और मैं बात करके बोलूँ कि आई एम विद यू, आई नो यू आर फीलिंग हर्ट एंड आई एम विद यू। ठीक है? आप उसके ऊपर ना बार बार टैप करके सिर्फ इतना सा बोलिए कि आई एम विद यू, आई नो यू आर फीलिंग हर्ट बट आई एम विद यू। तो आपने ना अपनी आइडेंटिटी को सेपरेट कर लिया, क्योंकि आपने सिर्फ उस बॉडी पार्ट पे फोकस किया। अब पूरे शरीर को दर्द नहीं हो रही, उस बॉडी पार्ट में वो पेन है। तो उस बॉडी पार्ट को आप बोलेंगे, इंस्ट्रक्ट करेंगे, हील योरसेल्फ नाउ। करके देखिए। जैसे ही आप ये बात बोलेंगे ना, हील योरसेल्फ नाउ, जैसे अगर आपको टायर्डनेस फील हो रही हो तो आप बोलेंगे फील एनर्जेटिक नाउ। ठीक है? आप अपने माइंड को इंस्ट्रक्शंस दीजिए और नाउ के ऊपर, यानी कि जैसे ही आपने उनको बोला ये करो, और फिर बार बार इस स्टेप को जो है ना आपने रिपीट करना है। यानी कि कोई भी चीज, जहां पर भी आपको पेन है, जहां पर भी आपको टायर्डनेस है, वहां पर अपने उस सोर्स की पावर के साथ अपने आप को बिल्कुल अलाइन कर लीजिए अपनी सोर्स की पावर के साथ में, और फिर इंस्ट्रक्शन दीजिए अपनी बॉडी को, उस बॉडी पार्ट को, हील योरसेल्फ नाउ। और ये बात जब तक आप जब आपको लगे कि आपको ये प्रॉब्लम हो रही है ना, आप ये काम कीजिए, आप नोटिस करेंगे विद इन नो टाइम इतने सारे चेंजेस आपको नजर आने शुरू होंगे ना। इसीलिए हम इसको क्वांटम हीलिंग कहते हैं, क्योंकि जितना टाइम हम बीमारी के साथ आइडेंटिफाई करने में लगाते हैं ना, उससे कम टाइम में हम खुद को हील कर सकते हैं। यानी कि इतने सालों से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस प्रॉब्लम से, लेकिन अगर आप चाहो तो 2 दिन में आप अपने आप को फील कर सकते हैं कि वो हीलिंग स्टार्ट हो चुकी है।
अंदर से। लेकिन ये कब होगी? जब आप अपने आप को अपने सोर्स के साथ अलाइन करेंगे और जब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ में, इंटेंशन के साथ में अपनी एनर्जी को समझेंगे और अपने उस बॉडी पार्ट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि डू दिस नाउ। फिर आप देखेंगे क्वांटम हीलिंग कितने आराम से होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा, और अगर आप अपनी हीलिंग कर पाते हैं तो उसका एक्सपीरियंस भी मुझे कमेंट्स में लिख के बताइएगा। थैंक यू।